हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्लास ऑफ स्टूडेंट्स में। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जिसमें से होगा एक कोण होगा, डिग्री माप होगा, रेडियन माप होगा और इनके बीच में संबंध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोण के बारे में। कोण होता क्या है? कोण वह माप होता है जिसमें कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः घूर्णन पर प्राप्त होता है या घूर्णन पर बनता है। तो ये कोई किरण है आपकी, जब इसका घूर्णन वामावर्त दिशा में होता है तो आपका जो कोण बनेगा ना, ये कोण आपका धनात्मक, ठीक है, धनात्मक बनेगा। जब ये किरण दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करती है तो बनने वाला जो कोण होगा आपका, वो आपका अब ऋणात्मक बनेगा। क्लियर? जब ये किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति या मूल स्थिति में होती है तो इस स्थिति में इस किरण को हम प्रारंभिक भुजा बोलते हैं, और घूर्णन के पश्चात जो अंतिम स्थिति होती है, इस अंतिम स्थिति को हम अंतिम भुजा बोलते हैं। ये भी अंतिम भुजा, ये भी अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा, अंतिम भुजा। वामावर्त दिशा में धनात्मक कोण, दक्षिणावर्त दिशा में ऋणात्मक कोण। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज। अब हम बात करेंगे डिग्री माप के बारे में। डिग्री माप क्या होता है? प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग आपके 1 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग आपके 1 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? और इस 1 डिग्री को भी आप विभाजित कर सकते हो। इस 1 डिग्री का 60वां भाग आपके 1 मिनट के बराबर होता है, और इस 1 मिनट को आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। और इस 1 मिनट का 60वां भाग आपके 1 सेकंड के बराबर होता है, और इस 1 सेकंड को आप इस तरह से लिखोगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर हुआ, और यहां से आपका 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर हुआ? 60 सेकंड के, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिग्री माप। अब हम बात करेंगे रेडियन माप के बारे में। कोण को मापने का ये दूसरा तरीका होता है कि आप कोण को रेडियन में माप सकते हो। तो समझते हैं रेडियन माप होता क्या है। किसी इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण आपका 1 रेडियन के बराबर होता है। तो आपका ही क्या हुआ? 1 रेडियन। इकाई त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? इसकी त्रिज्या इकाई है, और इकाई लंबाई का मैंने चाप काटा, तो बनना जो कोण केंद्र पर वो आपके 1 रेडियन के बराबर हो गया। क्लियर? अगर मैं इकाई त्रिज्या की जगह r त्रिज्या का कोई वृत्त ले लूं और r त्रिज्या का ही कोई लंबाई का चाप काटूं, तो भी केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो 1 रेडियन के ही बराबर होगा। रेडियन भी वामावर्त दिशा और दक्षिणावर्त दिशा में धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अगर ये जो उसका घूर्णन अगर वामावर्त दिशा में हो तो रेडियन धनात्मक में आएगा, अगर घूर्णन दक्षिणावर्त दिशा में हो तो रेडियन आपका ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त है और l लंबाई का अगर मैं यहाँ पे चाप ले लेता हूँ, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। मैंने अब क्या किया, l लंबाई का कोई चाप ले लिया, और इस l लंबाई का
इकाई त्रिज्या के वृत्त पर जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो क्या होगा? एल अंतरित कोण, अब एल रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या में आर ले लेता हूं, इस आर त्रिज्या के वृत्त पे एल लंबाई का मैंने कोई चाप काटा और इस एल लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जब आप कोण लेंगे वो अब आपका आएगा एल बटा आर रेडियन। ठीक है, अब जो ये कोण होगा अब आपके एल बटा आर रेडियन के बराबर होगा। क्लियर, ये तो आपका हो गया रेडियन माप। इसके बाद हम बात करेंगे, अब देखो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, तो एक रेडियन 360 बटे 2 पाई, या इसको 180 बटे पाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 57 डिग्री भाग दिया मैंने और 16 मिनट। तो एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री और 16 मिनट के। इसी तरह से 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, इसको सोल्व करेंगे 0.01746 रेडियन के बराबर होता है। तो एक रेडियन का मान आपके 0.01746 रेडियन के बराबर होता है और एक रेडियन आपके 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है। इसके बाद हम रेडियन माप और डिग्री माप में कुछ संबंध देख लेते हैं। तो डिग्री और रेडियन माप में कुछ रिलेशन की, डिग्री माप या रेडियन माप बराबर होता है पाई अपॉन 180 डिग्री माप के। इसी तरह से डिग्री माप बराबर होता है 180 डिग्री 180 अपॉन पाई रेडियन माप के। और इन दोनों की सहायता से हम एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करेंगे। ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को या इनको आप देख लो एक बार। रेडियन माप बराबर होता है पाई अपॉन 180 डिग्री माप के बराबर है, और डिग्री माप बराबर होता है 180 अपॉन पाई रेडियन माप के बराबर। ठीक है, अब ये आए कैसे, देखो पाई अपॉन 180, जब रेडियन को मुझे डिग्री के बराबर करना होगा ना, तो पाई अपॉन 180 जो ज़्यादा हो रहा था उसको मुझे कम करना होगा, तभी ये वाला माप और ये वाला माप आपस में बराबर होगा। यहाँ पर भी यही है, डिग्री माप रेडियन माप के मुझे बराबर करना है तो 180 अपॉन पाई को मुझे गुणा करना होगा, तभी ये वाला माप इस वाले माप के बराबर आएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। उसमें पहला है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है। आपका 25 डिग्री, मुझे इसको रेडियन में चेंज करना है। देखो 25 डिग्री, एक डिग्री किसके बराबर होता है, एक डिग्री माप बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के। तो इस एक डिग्री माप को यहाँ पे मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 25 इंटू में, या फिर 25 डिग्री है ना, तो डिग्री की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई बाई 180 रेडियन, तो इंटू पाई बाई 180 रेडियन, तो आपका 5 पाई अपॉन 180 रेडियन आ गया। तो 5 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज कर दिया। और 30 मिनट को तो कर देते हैं। सबसे पहले इस मिनट को आपको डिग्री में चेंज करना होगा, तो कैसे करोगे, माइनस का डिग्री 30 बटे 60, अब आपके ये डिग्री में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि एक डिग्री आपके 60 मिनट के बराबर होता है, तो एक मिनट आपके 1/60 डिग्री के बराबर होता है।
तो 30 मिनट आपके 30/60 डिग्री के बराबर होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे करा, तो आगे सोल्व करते हैं। माइनस का 47 डिग्री 1/2, टोटल आपके डिग्री आ गया। क्लियर। अब आके सोल्व करें तो 95 माइनस का 95/2 डिग्री, 1 डिग्री आपके π/180 रेडियन के बराबर होता है। तो आगे हम सोल्व करते हैं। माइनस का 95/2, इस डिग्री को आगे क्या लिखेंगे, π/180 मल्टीप्लाई में रेडियन के बराबर। आगे सोल्व करें तो कितना हुआ आपके, सोल्व करने पर सोल्व कर देते हैं इसको। ये 5 से 90 बार और ये 36 बार, तो 90π/72 रेडियन आपके आ गया। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 240 डिग्री और क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 520 डिग्री। इनको आपको चेंज करना है, तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 240 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो 240 डिग्री, तो आप डिग्री को किस तरह से लिख सकते हो, π/180, ठीक है, रेडियन। तो इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आया, 4π/3 रेडियन। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री π/80 रेडियन के बराबर होता है। इसी प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको दे रखा है 520 डिग्री, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है। तो कर देते हैं। 520 डिग्री बराबर होता है 520 इंटू π/180 रेडियन के। ठीक है, और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 26π/9 रेडियन